नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि बातचीत के बाद दोनों पक्ष पीछे हटे हैं और हमें उम्मीद है कि लगातार बातचीत के जरिए भारत चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर जो भी विवाद हैं उसे हम सुलझा पाएंगे। फिलहाल बॉर्डर पर सभी चीजें नियंत्रण में हैं। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने ट्वीट कर बताया है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव का संबंध बीते साल जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार खत्म करने यानी अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास में बतौर प्रेस ऑफिसर तैनात बांग जियानफेंग ने अपने ट्वीट के साथ चीन के एक प्रभावशाली थिंक टैंक के स्कॉलर द्वारा लिखे गए आर्टिकल का लिंक भी शेयर किया है। इस आर्टिकल में भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव की बात कही गई है। बता दें, ये पहली बार है कि किसी चाइनीज अधिकारी ने सीमा पर जारी तनाव का संबंध कश्मीर मुद्दे से जोड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि एक ही चीज बार बार करके अलग परिणाम की उम्मीद करना पागलपन होता है। कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 11,775 नए मामले सामने आए और 389 लोगों की मौत हुई। इस ताजा आंकड़े के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,360 हो गया है, जबकि 8,886 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को संक्रमण के 3,493 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,141 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,717 है। कुल एक्टिव केस 49,628 हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर मजाक उड़ाया। तोमर के जन्मदिन पर राशन के 2000 पैकेट बांटने के गुप्ता के ऐलान पर बेलगाम भीड़ उमड़ी और लोगों ने एक दूसरे पर चढ़कर देर तक राशन की लूटपाट की। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल महीने में पूरे देश में औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम हुआ, क्योंकि ज्यादातर इकाइयों में उत्पादन शून्य रहा। शुक्रवार को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल में उत्पादन में 55.50% की कमी आई। इसके पहले यानी मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 16.70% की गिरावट दर्ज की गई थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 76,51,000 से अधिक हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 4,25,000 से ज्यादा है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार 39,56,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यहाँ अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 20,49,000 से ज्यादा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 1,14,000 से अधिक है। कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या में ब्राजील ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब मौतों के मामले में भी दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में करीब 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 28,810 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका के जाने माने संक्रामक बीमारी विशेषज्ञ एंथोनी फाउची ने CNN से कहा कि अमेरिका के कुछ राज्यों में जिस तरह से कोरोना वायरस के मरीजों की अस्पताल में भर्तियां बढ़ रही हैं, वो चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम को प्रभावी नहीं बनाया गया तो हालात अनियंत्रित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड न्यूज सर्विस न्यूज हब के अनुसार पिछले 24 घंटों में न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले 22 दिनों से कोरोना का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है और कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।